कमजोर नस दबा दी हमने। बहुत साधारण परिवेश था आपका। दादाजी आपके भारतीय सेना में थे और ब्रिटिश आर्मी का भी हिस्सा थे, फिर भारतीय सेना का भी हिस्सा हुए। पिताजी आपके पुलिस में थे। तो सेना और पुलिस का ये तालमेल, मुश्किलें कहाँ थी? क्योंकि कैसे जीवन कठिन था, जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मुश्किलों से भरा जीवन तो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और फोर फादर्स, तो मुश्किलों से भरा जीवन इसलिए था क्योंकि हमने छोटे से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जो हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर जो है, मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स उनके शेयर करूंगा, मैं जो मैंने एकदम संपत्ति की तरह संजो के अपने पास रखा हुआ है। तो मेरे पास अपने ग्रैंडफादर्स के सारे चश्मे, मेरे फादर के सारे चश्मे, बकुली जो भी होती थी वो सारे मैंने संजो के उनकी रखे यादें हुए। सब आपके मैं पास? सब कुछ मेरे पास है। तो मैंने मतलब मेरे फादर मुझको बताया करते थे कि मेरे ग्रैंडफादर जब ब्रिटिश आर्मी से स्वतंत्र भारत के जब वो आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो उस समय जब पेंशन आए तो 17 रुपीज़ यानी 17 रुपए की पेंशन पर आए थे, और हम लोग का घर कच्चे का होता था। लेकिन हमारी जो बुनियाद है वो सेना से है, ठीक। और उसको हमने आज भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रखा है। मैं अपने परिवार की लड़कियों की शादी मैं सिर्फ सेना में करता हूँ। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, मेरे बड़े भाई की 3 लड़कियां हैं जिसमें से 2 की शादी मैंने ही किया है, और दोनों ही, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक मेजर है। यानी उसको हमने पुलिस और सेना को अपने जीवन में पिरो रखा है। यानी हम अपने घर की लड़कियों की शादी अगर करते हैं तो सिर्फ सेना में करते हैं। बाकी उनका भाग्य है, लेकिन करते हम सेना में ही है। तो ये एक चीज़ है जो कुछ दिन पहले मेरे दादाजी के नाम की पोस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड ने रैवली में लगाया। तो मेरे दादाजी सिपाही थे, लांस नायक पद से रिटायर हुए थे। एक लांस नायक के चित्र का विमोचन एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर अगर करता है तो ये गौरव वाली बात है परिवार के लिए। तो वो चीज़ें जो है सेना और पुलिस जो है मेरे खून में है। तो मेरे फादर एक बहादुर पुलिस अफसर थे, उनकी पुलिस सर्विस में रहते हुए ही उनका निधन हो गया था, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई थी। मेरे एक भाई उस डिपेंडेंट में जॉब में गए। तो ये एक परिवार के लिए गौरव की बात है, और मेरे लिए गौरव की बात है कि हम अभावों से बढ़ करके हमारा परिवार आगे बढ़ा है। तो हमें सेना पर और पुलिस में नाज है। और दुश्वारियां भी बहुत रही होंगी पुलिस की नौकरी में। जहाँ तक मुझे मालूम है, आपके पिताजी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, स्पोर्ट्समैन भी थे। वो लगातार खेल की प्रतियोगिताओं में भी काफ़ी स्तर तक उन्होंने अपना नाम कमाया था। बावजूद उसके पुलिस की नौकरी में क्यों जाना पड़ा? क्या पारिवारिक हालात ऐसे थे? बिल्कुल, देखिए, दुश्वारियां जो होती हैं वो जीवन में आपको मजबूत बनाती है। तो हो सकता है मेरे फादर को भी उन्होंने मजबूत बनाया हो। मेरे फादर के पास में एक पायजामा होता था जिससे को लेकर के वो स्कूल जाते थे पहन करके। लेकिन उन्हें 60 रुपये वजीफा मिलता था। उस समय स्कॉलरशिप को वजीफा वर्ड यूज़ करते थे, हिंदी वजीफा बोलते थे। तो मेरे फादर मेरिटोरियस तो थे ही थे, उसके अलावा वो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थे। 100, 200, 400, हॉप स्टेप, ऊंची कूद, लंबी कूद सारी करते थे। सारे सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास सन 1960 से लेकर के रखे हुए हैं। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आए, यहाँ भी चैंपियन हुए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी गरीबी थी परिवार में कि अगर एक मीटिंग का खाना बनता था तो दूसरी मीटिंग के लाले थे। तो जो पहली नौकरी उनको, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे थे उस समय, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम केनिंग कॉलेज हुआ करता था। तो जो सर्टिफिकेट है मेरे फादर के वो केनिंग कॉलेज के नाम से है। मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उनके पास सारे सर्टिफिकेट थे खेल कूद के। तो जो पहली नौकरी उनको कंपटीशन में मिल गई उस समय सब इंस्पेक्टर की मिली, और उस नौकरी को उन्होंने बिना समय गंवाए, वो चाहते तो आईएएस आईपीएस भी बन सकते थे अगर वो तैयारी करते, लेकिन समय नहीं था। दुश्वारियां जो आपने कहा ना, एक पारिवारिक जीवन में दुश्वारियां थी, तो पहले वो परिवार देखते या आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज का सपना देखते। तो पहली नौकरी उन्होंने ली, सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हुए। पहली नौकरी उन्होंने बलिया से शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने परिवार को जो है स्ट्रेंथन किया। जो शादी उनकी नौकरी से पहले हो गई थी या नौकरी के बाद? शादी उनकी नौकरी से पहले हो गई थी। मेरे फादर की शादी जो है बहुत छोटे में हुई थी, और उस समय गांव में जो बैलगाड़ी चलती है ना, तो मेरे नाना जी जब उनको देखने गए थे तो गांव के एक मेले में वो बैलगाड़ी पे खड़े थे। मतलब सोचिए कितने बड़े रहे होंगे। छोटे थे। और फिर भी जब उनकी शादी हुई तो उस समय शादी 3 दिन की बारातें हुआ करती थी।
तो बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, कानपुर से बैंड बाजा आया था, और 3 दिन की बारात थी, और 3 दिन में भी जब उनसे मेरे कहाँ नाना बारात गई थी, बलिया? हैं नहीं, रायबरेली में ही मेरी ननियाल है। तो रायबरेली। जब 3 दिन की बारात थी तो मेरे नाना जी ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें शादी में क्या चाहिए, तो उस समय उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल मांगी थी। उन्हें क्या पता था कि मुझे जो है पुलिस की नौकरी में जाना पड़ेगा। खैर बुलेट तो ना उन्होंने लिया ना उन्होंने दिया, वो तो मजाक की बात थी। लेकिन मेरे नाना जी ने मेरे दादाजी को बहुत बड़ा घोड़ा दिया, और वो घोड़ा बहुत दिनों तक रहा। फिर मेरे फादर उसके बाद जो है, मेरी माता जी के पैर बहुत लकी थे, स्थितियां सुधरना शुरू हुई, मेरे फादर सर्विस में आए। फिर इस तरह से मेरे मदर की पैर बहुत लकी थे, ये मैं कहूँगा। तो ये भी एक सवाल बनता है फिर उसके बाद कि खाकी भी थी, मतलब सेना की वर्दी भी थी, पुलिस की वर्दी भी थी। आप भी कमोबेश पैंट तो खाकी ही पहनते हैं, शर्ट भले आप सफेद पहनते दिखते हो। पर मुकेश बहादुर फिर एमबीए करने क्यों चले गए? आपने आईपीएस आईएएस की तैयारी या पुलिस के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, पुलिस में जाने की कोशिश फिर आपने की? देखिए, मेरा टेस्ट नहीं था अवनी जी, है ना। क्या होता है कि हर आदमी का, मैं जब पढ़ता था तब भी मुझे ग्लैमरस लाइफ पसंद थी, तब भी और आज भी पसंद है, ठीक है। मैं पार्टी वाला आदमी हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं जीता, मैं किसी के प्रेशर में नहीं जीता। तो मैं कोई नौकरी करके ना, मैंने नौकरी करने की कोशिश भी किया मैनेजमेंट करने के बाद, साल 2 साल मैंने किया काम सीखने के लिए। बट मैं कोई बनिया लाला की नौकरी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं दबाव वाला आदमी नहीं हूँ, तो मेरे नेचर में ही नहीं है। तो पुलिस की नौकरी मुझे बहुत अपील करती है, मैं पुलिस का फ़ैन हूँ, ठीक है, सेना का मैं फ़ैन हूँ। लेकिन फ़ैन जो है दूसरे लोग करें, मैं उनको देख के खुश होता हूँ। मेरा परिवार जो है पुलिस की नौकरी में रहे, मेरे इन लॉज पुलिस सेना की नौकरी में रहे, उनको देख के मुझे वर्दी से प्यार है, सेना और पुलिस की। लेकिन मैं खुद जो है अपनी आपके लाइफ परिवार में मौका भी आया तो आपने भाई मैं को? चौड़ी बेल्ट कस करके, बूट पहन करके, बुलेट में या जीप में बैठ करके मैं नहीं कर सकता, और मैं ये डंडे वंडे चलाने वाला काम नहीं कर सकता। मुझे पैशन है, लेकिन मुझे ये नौकरी मुझे मुझे वैसे पसंद नहीं। इसीलिए जब मौका मिला तो आप लोगों ने बड़े भाई को आगे कर दिया, जब जब परिवार में ऐसी परिस्थिति कुछ आई? ऐसी परिस्थिति आई कि 1998 में मेरे फादर, नया डिस्ट्रिक्ट बना था कौशाम्बी, और वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उनको हार्ट अटैक हुआ। कुछ पुलिस लोगों की सिपाहियों की राइफलें चोरी गई थी, उसको बरामद करने में काफ़ी रात उनको जगना पड़ा, उसमें उनको सीवियर हार्ट अटैक आया। लेकिन मैं आज भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, कि मेरे फादर हॉस्पिटल में जब तक रहे मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दिया। तो एक बड़ा सपोर्ट होता है जो आपका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक उसके बाद लेकिन मेरे फादर नहीं बचे, तो हम लोग 3 भाई थे, हमारे सामने ये था कि वो जॉब कौन करे, मैं करूं या बीच वाला करे या बड़े वाले करे। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट किया। प्रायोरिटी में मेरे बड़े भाई की 3 लड़कियां थीं, तो मुझे लगा कि पहले हम लोगों को उनको स्टेबलाइज करना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहा था। तो हम लोगों ने उनको प्रायोरिटी दिया, और वो पुलिस सर्विसेज में आए, और अभी कुछ दिन पहले रिटायर हो गए। पापा याद आते हैं? हाँ, हाँ। बिल्कुल आते हैं। कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था। मुकेश भाई, मुश्किल इसलिए नहीं कि नहीं है। लगता है कि इतना कुछ अचीव कर लिया और आज पापा होते तो? देखिए क्या है, वो अपने उम्र से पहले चले गए। कमजोर नस्ल दबा दी अपने। पापा तो सबकी कमजोर नस होते हैं मुकेश भाई, जिनके हैं भी।
देखिए एज से पहले गए तो ये एक तो दुख तो रहेगा। चैलेंजेस आए परिवार में जब पापा नहीं रहे, आगे की पढ़ाई में, आगे की चीज़ों में? नहीं, चैलेंजेस इस तरह के तो नहीं थे, लेकिन क्या था कि मेरी माँ बड़ी बहादुर थी अवनीश जी। उन्होंने हम लोग को ऐसे डाला कि हम मजबूत होते चले गए। जब कमजोर होता है परिवार तो हर तरफ से अटैक होता है, प्रोफेशनली, पर्सनली, लेकिन हम लोगों ने उसको संभाला और संभालते संभालते एक 3 कमरे के मकान में रहने वाला आदमी आज हम 22 बेडरूम के मकान में रहते हैं। तो ये जो है एक मजबूती जो उन्होंने दिया कि हम मजबूत हो पाए, और ये हालात से लड़कर हालात से लड़ कर गए और बड़ा कठिन था, लेकिन मेरी माँ ने संभाला और हम 26 साल 98 से 24 26 साल में अपनी माँ को लेके आया यहाँ तक। तो एक माँ बड़ी ताकत थी। तो ये एक होता है, दुश्वारियाँ होती है, फिर आप लड़ते हैं, हालात से लड़ते हैं। तो कई बार जो सवालिया निशान न सोसाइटी उठाती है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे आरोप आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मैं अपने काम से उसका जवाब देता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कई बार आपको ना, जब जैसे आपने कुछ देर पहले पूछा था कि आप लखनऊ आए, पार्टियां करने लगे, तो क्या होता है कि जब आप किसी नए शहर में आते हैं तो शहर भी आपको तुरंत अडॉप्ट नहीं करता है। 50 तरह के सवालिया निशान आपके ऊपर लगाए जाते हैं। कौन है लाइसेंस करते हैं, कौन है दलाली करते हैं, कौन है बिजनेस करते हैं, कौन है पॉलिटिकल फ़ायदा, इस तरह के बहुत सारे सवाल ना आपके ऊपर आते हैं और आज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहले आते थे अब नहीं आते, लेकिन क्या है, उन्होंने कभी डेप्थ में जाके नहीं देखा कि हम लोग किन हालातों से लड़ करके यहाँ तक आए हैं। उनको तो बस गॉसिप करनी है, हर हर नए उभरते हुए आदमी पे क्वेश्चन कर देना है। अगर मैं पार्टी करता हूँ तो मेरी पार्टी को लेके क्वेश्चन, अगर मैं किसी नेता के साथ दिख जाऊंगा तो उसको लेके क्वेश्चन, अगर मैं किसी अफसर के साथ दिख जाऊंगा तो उसको लेके क्वेश्चन। यानी समाज जो है ना वो दोनों तरफ चलता है, वो हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क में रखेगा। तो पहले बहुत बुरा लगता था, मतलब एक टाइम में कह रहे वो तो मुझे ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, अब नहीं बुरा लगता है। लेकिन आप हमेशा आजीवन प्रोफेशनली पर्सनली क्वेश्चन मार्क में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का ना बुरा मानता हूँ, ना मैं उनको जवाब देता हूँ, ना मैं उनसे लड़ता हूँ, ना मैं उनको आर्ग्यूमेंट करता हूँ। हम छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींचने का दम रखते हैं, यही मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, जो बात मैं आपसे कह रहा था इसीलिए कि मैंने भी आपको अपने जीवन से जुड़ा एक वृत्तांत सुनाया था कि जिस तरह आपका बैकग्राउंड पुलिस का और सेना का रहा, हम लोगों का भी हाँ, हम लोग दोनों लोग का बैकग्राउंड पुलिस का रहा। मेरे फादर भी पुलिस में थे और मुझे किसी ने, मैं सामान्य था पढ़ने लिखने में और गणित मेरा थोड़ा कमज़ोर था, 8वीं की बात रही होगी। मुझे एक टीचर ने कहा कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, पुलिस वाले के लड़के तो मतलब अगर पढ़ जाएं तो हाँ, भगवान पुलिस का वालों भला, के लड़कों को कोई अच्छे सेंस में लेता नहीं था। वरना तो लाखेरा ही होंगे। बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो लाखेरा हो जाओगे। तो सामान्य पुलिस वाले के लड़के ऐसे होते ही।